તો મહેસાણા હેડુવા ગામથી અને થોડા બાજુએની ગૌચર જગ્યા ખેતરમાં એક અવાવરું કૂવો હતો. હવે એમાં 80-90 ફૂટ ઊંડો અમારે કોલ આવેલો કે એમાં સાપ પડી ગયો છે. તો હવે એમાં એકચ્યુઅલી 2 સાપ હતા. તો અમે ત્યાં પહોંચ્યા. એમાં મહેસાણા વાઇલ્ડલાઇફ રેસ્ક્યુ ટીમના હિમાંશુ ભાઈ, દર્શિતભાઈ, મૌલેશભાઈ અને હું અને મારી ટીમમાંથી રાજભાઈ અને રોહિતભાઈ બધા અમે ત્યાં પહોંચ્યા. પછી ફાયર એન્ડ રેસ્ક્યુ ટીમનું મદદ લીધી. હિમાંશુભાઈએ કૂવામાંથી ઉતરીને બંને સાપના સારી રીતે રેસ્ક્યુ કરી લીધા છે. અત્યારે આ જે ગૌચર થોડો વિસ્તાર છે, અહીંયા પાણી ને બધું છે, તો એને કુદરતી પરિવાસમાં એને છોડવા માટે આવ્યા છીએ. 2 કોબરા સાપ છે, તે ઝેરી હોય, મેલ અને ફિમેલ બંને છે. એને તો બતાવો સાપ તમે. तो महसाणा सिटी के पास एक 5-10 किलोमीटर दूर एक गांव है हेडुआ करके. तो वो गांव के एक खेत में पुराना कुआं था, वेल. तो वहाँ किसी ने देखा होगा कि अंदर 2 सांप गिर गए. तो हमारे ऊपर कॉल आया कि ऐसी परिस्थिति है, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या. तो फिर हमने वहाँ जाके देखा और कि सीन क्या है. दैन उसके बाद वो 2 सांप अंदर, जो ये लकड़ियाँ आपको दिख रही है, तो उसके ऊपर बैठे हुए थे. फिर हमने कुछ और मदद के लिए महसाणा फायर ब्रिगेड को कॉल किया. तो वो लोग भी कुछ टाइम में आ गए थे. तो सेफ्टी हार्नेस, रोप्स वगैरह उनके पास अच्छा रहता है. दैन टीम में से हिमांशु भाई अंदर उतरे, आप देख सकते. तो फिर उन्होंने अंदर उतर कर दोनों सांपों को बारी बारी करके जो मेटल का रॉड होता है उससे यू जैसा बनाया और उसके सहारे उस सांपों को, वो जो स्टेप है अंदर, वहाँ पे लाके उनको एक एक करके बैगिंग कर दिया और दोनों सांपों को बाहर निकाल दिया. अभी ये चैलेंजिंग हो जाता है कि जहाँ खुद भी खड़े ना रह पाए, वहाँ पे एक वेनमस स्नेक के साथ भी काम करना है. ये कोबरा सांप वेनमस होते. इसमें एक फीमेल और दूसरा मेल ऐसे दोनों थे. अभी सोच सकते हैं कि जो ये पिजन्स बैठे, वो जो स्टेप है वहाँ पे, तो उनके एग्स वगैरह खा के ज़िंदा रहे होंगे. और अंदर पानी में मेंढक वगैरह भी इनको खाने के लिए मिल जाते हैं. रेप्टाइल्स को हमारे जैसा नहीं होता कि रोज़ खाने की ज़रूरत हो. वो एक टाइम ठीक से खा ले तो 15-20 दिन तक इनको तो अच्छे से चल जाता है. ऐसा भी हो सकता है कि ये मेल फीमेल है तो मीटिंग के टाइम अंदर गिर गए हो, या तो फिर जो वीवर्स बर्ड होती है उनका इसके ऊपर ये जो वेल है उसके ऊपर नेस्टिंग था, तो उनके अंडे खाने के लिए सांप आया हो और अंदर गिर गया हो. आप देख सकते हैं कि ये जो मेटल की रॉड से इसको बाहर निकाला और इन्होंने खुद को भी बचाया और सांप को भी अब ये बैगिंग करेंगे. उसके बाद एक बैग को ऊपर खींच लेंगे हम लोग. फिर दोनों सांपों को ऊपर निकाला और जो गांव वाले बोल रहे थे कि आप थोड़ा इसको दूर रिलीज़ कर दो. वैसे तो एग्रीकल्चर जितने भी होते सांप वहीं ज़्यादा रहते हैं और किसानों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये नेचर का एक हिस्सा है एक्चुअली. तो इसको मानना नहीं चाहिए. और जो चूहे फसल को ख़राब करते हैं, सांप उन चूहों को खाते, तो वो जो नुकसान करते हैं, तो उनके लिए सांप बहुत अच्छा हमारा काम कर देते. वो भी कोई
पैसे लिए बिना। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को एक्सीडेंटली सांप काट लेता है तो इनका जो एंटी वेनम सीरम होता है वो ही इन सांपों के वेनम से ही निकलता है और उसी से ही वो दवाई बनती है। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई वेनमस स्नेक काट ले और ऐसे ट्रीट हो जाए कोई वो जो दवाई है उसके सिवा। तो बहुत फ़ायदे। कभी सांप ऐसे ही हुए किसी को काटता नहीं है, छेड़ा ना जाए तो। फिर इनको दिक्कत थी थोड़ी कि यहाँ पे मत छोड़ो, वो थोड़ा घबरा रहे थे। तो हमने कुछ टाइम ये सब मैंने बोला, वो थोड़ी थोड़ी उनको अवेयरनेस दी थी कि कल वो भी थोड़ा जागृत हो तो कोई सांप को ना मारे ऐसे। देन दोनों सांपों को बाहर निकाला, वो ये भाई को भी बाहर निकाला। देन कुछ दूर कैनाल वाला एरिया था जहाँ पे कोई लोग आते जाते नहीं है और वहाँ पे पानी वगैरह कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पे इनको खाना भी मिल जाता है। तो इन दोनों को फिर बैगिंग कर लिया हमने और वहाँ जाके इन दोनों को रिलीज़ कर दिया। जो स्नेक रेस्क्यू करने की बात होती है, इसमें पहली बात तो है कि सेफली स्नेक को रेस्क्यू करना कोई स्टंट किए बिना। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे रिलीज़ कर रहा है कोई भी रेस्क्यूअर, तो एक चीज़ श्योर हमें करनी चाहिए कि अभी नेक्स्ट टाइम पॉसिबली कोई कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट ना हो कि वहाँ पे भी किसी के घर में चला जाए फिर से, तो ह्यूमन रेप्टाइल कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ पे, तो फिर से रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़े वगैरह। दूसरी बात है कि उसका हैबिटेट ठीक ठीक होना चाहिए कि वो वहाँ सर्वाइव कर पाए अच्छे से। तो पहले जो स्टार्टिंग में था वीडियो वो गुजराती में बनाया था रिलीज़ करते टाइम, ये सारा हिंदी में अभी जिनको गुजराती समझ नहीं आती उनके लिए। ये दूसरी जो अभी आप देख रहे हैं वो फीमेल है, वो 5 फीट की थी, मेल 4 फीट का था। जब इनको बाहर निकाला हमने तो फीमेल ने 5-6 अंडे खाए थे पीजन के। तो सांपों का ये होता है कि जब इन्होंने कुछ खाया होता है तो वो जल्दी से भाग नहीं पाते, तो हमसे बचने के लिए भागने की कोशिश जब करते तो वो सबसे पहले खाया हुआ उगल देते। तो ये थोड़ा नीचे से बाहर निकाला तो थोड़ा स्ट्रेस में आ गया होगा, भागने की कोशिश कर रहा होगा। तो ऊपर आके इसने 5-6 अंडे निकाल दिए थे। वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब रेस्क्यू थोड़ा बड़ा था तो उसका भी ध्यान रखना थोड़ा कठिन था। और एक बात है कि ये जो पुराने बैल होते कुएं, तो उनके अंदर सफोकेशन होने की प्रॉब्लम होती है क्योंकि अंदर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल ऊपर से तो कम ही होता है अंदर। दूसरी बात ये कि नाइट्रोजन की कुछ परसेंटेज अंदर ज़्यादा होते हैं और कुछ गैसें जो अंदर से निकलती है ज़मीन से, ये इतना डीप नहीं है फिर भी, लेकिन सफोकेशन होता है। वो वही इंसान समझ सकता है कि जो अंदर उतर के काम कर रहा हो उसको भली भांति समझ आ जाता है कि अंदर क्या हालत रहती है, सांस भी फूल जाती है। तो किसी के घर या तो ऐसे खुले माहौल से सांप को रेस्क्यू करना दूसरी बात है, और यहाँ ऐसे चीज़ों में से रेस्क्यू करने की भी अलग बात होती है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, फिर भी भगवान की दया से हम और सांप दोनों सेफली रेस्क्यू हो गए और उनको अपना घर मिल गया जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं। थैंक यू।